पार्टिसिपेंट्स, पहला प्रश्न है, चेतना ही हमारे कर्म और ऊर्जा की प्रेरक होती है। हम कितना कर्म करेंगे और कितना जीवन का आनंद लेंगे, ये स्वयं की चेतना से निर्धारित होता है या सुप्रीम चेतना से? ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आया है, मन, बुद्धि, अहंकार से कुछ निर्णय कभी लिए गए, लेकिन समय बदलने के साथ लोग और सिचुएशन बदल जाती है, तो पूर्व में लिए गए निर्णय की वैल्यू बदल जाती है। उस स्थिति में क्या करें? एक और प्रश्न आया है कि संसार को पकड़ने जाओ तो सत्य छूटता है, और सत्य को समझो तो संसार झूठ लगने लगता है। महसूस तो महसूस तो कर पा रहे हैं, किस तरह दोनों को समझे? और आज के परिप्रेक्ष्य में एक प्रश्न और, कि हम अपने जीवन को ध्यान ज्ञान में अच्छे से बिता रहे हैं, लेकिन कभी कभी समाज में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जैसे मणिपुर की घटना, तो समझ नहीं आता कि हमारी भूमिका ऐसे में क्या हो। कृपया मार्गदर्शन करें। तो सारे प्रश्न आज योगी श्री ये हैं, और सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से ये अनुरोध कि आप इसका एक जो यूनिवर्सल आंसर है, ताकि लोग इसको समझ पाए, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ पाए। योगी श्री। धन्यवाद। तो इतने सारे प्रश्न हैं और इतने डायमेंशन से हैं, लेकिन इसका प्रमुख डायमेंशन है इंडिविजुअल वर्सेस एक सोसाइटी के रिलेशनशिप में आ रहा है। कि समाज में कोई घटना घट रही है तो हम उसके कैसे रिस्पॉन्स करें, हमारी भूमिका क्या हो, कैसे देखें। ये एक प्रश्न हुआ। और दूसरा प्रश्न आ रहा है भेद विभेद से, कि अध्यात्म है, संसार है, निर्वाण है। तो एक चीज पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक तरफ हमको जाना है, दूसरा उसमें बाधक है। ऐसी सोच है कि अध्यात्म की तरफ जाते हैं तो संसार छूट जाता है, मतलब एक दूसरे में बाधा की तरह दिख रहे हैं, विपरीत दिख रहे हैं। तो ये हमारा दृष्टि भ्रम है, जो कि एक को नहीं देख पा रहा है कि दोनों एक दूसरे के परिपूरक कैसे हैं, और कैसे दोनों को मिलाकर जीवन चलता है। कि दोनों को एक दूसरे के विपरीत देखने की प्रक्रिया है। तो ऐसे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में, जिसको एनलाइटेंड होना है, जीवन मुक्ति मोक्ष प्राप्त करना है, उनके लिए ये प्रश्न सार्थक होते हैं। कि संसार है, आध्यात्म है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। एक साधारण सी समझ है आम व्यक्ति के ऊपर आध्यात्म और संसार को लेकर, कि वे दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं और एक दूसरे की प्रगति में बाधक हैं। अगर आप आध्यात्मिक हैं तो सांसारिक सुख सुविधाओं से आप वंचित रहेंगे, और अगर आपके पास सांसारिक सुख सुविधा है तो आप आध्यात्म से वंचित रहेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इस समझ जो हम मान बैठे हैं कि ऐसा है, तो जब हम ऐसा मान बैठेंगे तो प्रश्न स्वाभाविक ही है। पहले से ही हम उसको मान बैठे हैं, वो कोई प्रश्न तो है नहीं कि ये एक दूसरे के विपरीत हैं, क्या करें। ये तो आपके पास कोई वैलिड नॉलेज है, आपके पास कोई प्रमाण है कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, या आप मान के ही बैठे हुए हैं? तो ये प्रश्न नहीं है, ये ऑलरेडी मान्यता है, आपका बिलीफ है, आपका विश्वास है, आपने मान बैठा है कि ये एक दूसरे के विपरीत है। तो जो हम ईगो, अहंकार जिस बिलीफ को मान लेता है, माइंड को उसको प्रूव करना पड़ता है, माइंड उसको प्रूव करने की कोशिश करता है। तो अहंकार ने एक बार मान लिया कि ये दोनों के विपरीत हैं। और अहंकार ने ऐसा क्यों माना? क्योंकि इंटेलिजेंस ने किसी जगह पढ़ लिया, कहीं पढ़ा या कहीं से सुना, और उसको वैलिड मान लिया। जैसे ही हमारी इंटेलिजेंस ने उसको वैलिड माना, किसी चीज को सत्य माना, निश्चित माना कि ये सत्य है, वैसे ही अहंकार डेवलप हो जाता, तुरंत ईगो आ जाएगा।
इस तरह से इंटेलिजेंस ईगो का निर्माण करता है। तो मान्यता, ये धारणा, इसी धारणा पे आप बैठकर ध्यान करना चाह रहे हैं, धारणा के ऊपर बैठकर हम ध्यान करते हैं। तो ये धारणा है कि एक दूसरे, संसार और अध्यात्म एक दूसरे के विपरीत है, और कुछ लोग इस पर बैठकर ध्यान करते हैं, कुछ लोग इस पर बैठकर ध्यान नहीं कर सकते। तो जो ध्यान नहीं कर सकते वो विचलित हो जाते हैं। तो कोई प्रश्न नहीं है, वो मान्यता ही क्वेश्चन मार्क बन के खड़ी हो जाती है कि जो मैं बिलीव कर रहा हूं या कर रही हूं वो सत्य है कि नहीं। हमें ये देखना है। मैं कोई आपको थोड़ी आंसर या टेक्निक नहीं है ना, मैं कोई आपको थोड़ी आंसर या टेक्निक नहीं है। ये तो आपको देखना है कि आपने बिलीव किया कि संसार अध्यात्म एक दूसरे के विपरीत है। आपके इंटेलिजेंस ने निर्णय लिया कि हम इसी धारणा पर बैठकर ध्यान करेंगे और समाधि को प्राप्त हो जाएंगे। भाई ये समझ तो हमें समाधि देगी, यही सोचकर ये समझ हमें मुक्ति देगी, यही सोचकर आपने इस धारणा को पकड़ा। आपके इंटेलिजेंस ने जैसे ही कोई चीज डिसाइड करती है वो धारणा बन जाती है, क्योंकि उसी पर मेडिटेशन होना है, उसी पर ध्यान घटना है, तो वो धारणा बन गई। अब जो धारणा बन गई, अहंकार उससे जुड़ गया। तो जो भी अहंकार ने जिस बिलीव को पकड़ लिया, इंटेलिजेंस ने उसको मान्यता दे दी, अहंकार ने उससे मोह अटैच हो गया। जो अभी गीता पढ़ रहे थे हम, तो मोह, पहला सीड पड़ा मोह का, हम उस आइडिया से अटैच हो गए कि एक दूसरे, अब अटैच हो गए, मोह हुआ, तो मोह होगा तो लोभ आएगा, फिर उसको हमने पोषित किया, फिर उसको प्रोटेक्ट किया, फिर उसको हमें गुस्सा आएगा और हम चल पड़ेंगे, एक विक्षिप्त अवस्था के दौर से गुजरने लगेंगे। कारण क्या है? आपकी मान्यता है। अगर उस मान्यता पर बैठकर आप ध्यान नहीं कर सकते तो यह कोई प्रश्न नहीं है कि कैसे करें। इस पर बैठकर प्रश्न यह है कि क्या आपकी मान्यता सही है, क्योंकि इसका उत्तर आप तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक आप एनलाइटेंड नहीं होंगे, आपको समाधि नहीं मिलेगी। इसी लोभ में आपने उस धारणा को पकड़ा। आप किसी धारणा को क्यों पकड़ेंगे? किसी लोभ में ही पकड़ेंगे। अहंकार किसी भी धारणा को लोभ में पकड़ता है, जिससे वो परेशान रहता है, फिर परेशान हो जाता है, क्योंकि माइंड को प्रूव करना है। आपने धारणा पकड़ ली कि संसार अध्यात्म विपरीत में है, अब माइंड को प्रूव करना है कि प्रूव करो ये विपरीत है। कहीं आपने पढ़ लिया विपरीत नहीं है, या फिर आपको विपरीत है, तो जैसे ही आप संसार में भोग, कुछ खाना पीना चाहेंगे, अच्छा पहनना चाहेंगे, आपको लगेगा अब तो मैं जीवन मुक्त नहीं हो सकता, तो मैं संसारी हो गया। आध्यात्म की तरफ जाएंगे तो आपको सबका त्याग करना है। तो ये आपने धारणा बनाई है, क्वेश्चन मार्क आपकी धारणा पर है। क्या आप इस धारणा को जीना चाहते हैं और परेशान रहना चाहते हैं जीवन भर? तो ये प्रश्न नहीं है, ये आपकी ही मान्यता पर क्वेश्चन मार्क है। आप तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक आप एनलाइटेंड नहीं होंगे, आप तब तक एनलाइटेंड नहीं होंगे जब तक इस मान्यता पर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क लगाते ही इंटेलिजेंस अवेकेंड हो जाएगी, क्योंकि इंटेलिजेंस ने धारणा बनाई है। क्वेश्चन मार्क लगाते ही वो जगेगी, क्योंकि उसको फिर री ऑब्जर्वेशन चाहिए। तो इंटेलिजेंस फिर से रीअसर्टेन करने की कोशिश करेगी कि धारणा सही है कि नहीं है, तो अल्टरनेट एवेन्यूज खुल जाएंगे, माइंड के पास विकल्प आ जाएगा। अभी माइंड को आप कोई विकल्प ही नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं प्रूव करो इस धारणा को कि ये सत्य है। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन मार्क लगाया, आप एनलाइटेंड हुए, प्रकाश, क्योंकि अब तो आपको इंटेलिजेंस चाहिए रीअसर्टेन करने के लिए। पहले से तो असर्टेन निश्चित का ज्ञान नहीं काम आएगा, तो आप तुरंत बल्ब जलेगा खोपड़ी में, एनलाइटनमेंट का प्रकाश। तो क्वेश्चन मार्क लगाते ही प्रकाश आएगा। आप क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमें कोई और विधि दे दो ताकि हम अपनी मान्यता को प्रगाढ़ करें। तो मैं क्यों करूं? आप अपनी मान्यता को देखिए, जिस धारणाओं पर बैठकर आप ध्यान नहीं कर सकते उस पर क्वेश्चन मार्क लगाइए। क्वेश्चन मार्क लगाते ही आप एनलाइटेंड होंगे ना।
विक्षिप्त जो है वो एकाग्र हो जाएगा, ध्यान घटेगा, नहीं तो विक्षिप्तता और बढ़ेगी, पागलपन बढ़ जाएगा। तो एनलाइटेड होने का सांख्य में सीधा सा यही सूत्र है। आपने रेशनल माइंड को अपोज कर दिया, आपने इंट्यूशन पकड़ लिया, अब आपका इंट्यूशन आप जानो भाई, उसका सुख दुख आप झेलो, आपका इंट्यूशन है। हम तो यूनिवर्सली बात करते हैं कॉज एंड इफेक्ट से कि ये एनलाइटमेंट प्रोसेस है, और ये आप देख रहा हूं कि आप उल्टी दिशा में जा रहे हैं। आपको एनलाइटेड होना, दिली इच्छा है समाधि प्राप्त करना, तो अपनी धारणा पे इंटेलिजेंस ने जो निश्चित किया है, जिस पर बैठकर, जिस धारणा पर आप शांति से बैठ ही नहीं सकते, उस धारणा को क्यों पकड़े? पहले आपने उसको पकड़ा क्यों? जिस धारणा पर आपने ऐसा आसन चूज कर लिया बैठने का, जो हर समय झूला झुला रहा